ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कुछ ख्वाब थे जो साथ देखे थे, कुछ वादे थे जो वक्त ने बांधे थे। एक ने मेहनत की, दूजे ने मंजिल पाई। फिर भी क्यों ये रिश्ते दरमियां से उजड़ गए। कभी पति ने सपनों में सांसें भरी थी, आज वही पति गुजारा भत्ता मांग रहा है। क्या ये इश्क का इंसाफ है या मुकद्दर की साजिश। वो एक सपना था जो गांव से चला, वर्दी तक पहुंचा, लेकिन जब सपना साकार हुआ तो रिश्तों की बुनियादें दरक गईं। यूपी पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य की कहानी अब कोर्ट की चौखट तक जा पहुंची है, जहां 8 अगस्त को होगी अगली सुनवाई और फैसला हो सकता है पति को पत्नी से गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं। जी हाँ, आइए कहानी की शुरुआत 2010 वहां से शुरू करते हैं। आलोक मौर्य ने ज्योति से शादी की। वो एक सफाई कर्मचारी थे, मगर उनकी आंखों में सपना था ज्योति को अफसर बनते देखने का। आलोक ने कड़ी मेहनत की, अपनी कमाई से ज्योति की पढ़ाई करवाई, उसे कोचिंग दिलवाई और खुद पीछे रह गया ताकि उसकी पत्नी आगे बढ़ सके। खैर, ज्योति ने भी अपनी भरपूर कोशिश की। अपनी मेहनत और लगन से साल 2015 में उसने अपना सपना साकार किया। ज्योति पीसीएस परीक्षा पास कर एसडीएम बन गई। ज्योति ने अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाए। उनको यूपी पीसीएस में एक अच्छी रैंकिंग मिली, एक नई पहचान, एक नई पोस्ट और शायद एक नया मोड़। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रिश्तों में दरार बढ़ती जाती है, आरोपों की बौछार होने लगती है और 2023 में तस्वीर बदल जाती है। जी हाँ, साल 2023, जहां पर आलोक ने ये गंभीर आरोप लगाए कि ज्योति का एक किसी दूसरे अधिकारी से संबंध है। उसे झूठे केस में फंसाने की साजिश हुई, यहां तक कि आलोक की हत्या की भी साजिश का उसने दावा किया। व्हाट्सएप चैट, डायरियां और ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए। इन सब के दरकिनार ज्योति ने भी पलटवार किया, घरेलू हिंसा, मानहानि और आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाया। ये सारी कहानी थी साल 2023 की, लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ आया है। आलोक मौर्य ने कोर्ट में गुजारा भत्ता की अपील कर दी है। उन्होंने कोर्ट से ये कहा है कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा अर्निंग करती हैं, इसलिए उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि आलोक स्वस्थ हैं और नौकरी में हैं, इसलिए गुजारा भत्ता नहीं बनता है। लेकिन आलोक पीछे नहीं हटे और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आलोक ने अपनी दलील में यह भी कहा कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा अर्न करती है। आलोक ने कहा, जिस पत्नी को अफसर बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, वही अब मुझे बेसहारा छोड़ गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या पति भी गुजारा भत्ता मांग सकता है। यह सवाल समाज के समक्ष है, लेकिन कानून की क्या राय है इस पे, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कानून है वो क्या कहता है। कानून के नजरों में मेंटेनेंस सिर्फ महिला का ही अधिकार नहीं है, ये पुरुष का भी अधिकार है, लेकिन उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं। वो क्या है, आइए समझते हैं। अगर पति आयहीन हो, बीमार हो या पत्नी अधिक कमाने वाली हो, तो वो भी सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भत्ता मांग सकता है। यानी अगर पुरुष की आय कम हो, बीमार हो या पत्नी अधिक कमाने वाली हो, तो भी वो इस भत्ते के अधिकार में अपने आप को पेश कर सकते हैं। अब इस केस में बहस ये है कि क्या आलोक वाकई असहाय हैं, जो कि एक सफाई कर्मी है, स्वस्थ हैं, या ये कानून का गलत इस्तेमाल है। जी हाँ, कानून सबके लिए है, तो प्रश्न यही उठता है कि क्या आलोक अब यहाँ पर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या पत्नी की तरक्की पति के ईगो पर चोट कर रही है। अब निगाहें 8 अगस्त पर टिकी हुई हैं, जहां अदालत तय करेगी कि कानून रिश्तों से ऊपर है या रिश्ते कानून से भारी। आलोक को मिलेगा गुजारा भत्ता या नहीं, ये 8 अगस्त को तय होने वाला है। ज्योति को मिलेगी राहत या नया मुकदमा होगा, ये भी 8 अगस्त को तय होने वाला है। फिलहाल यह सिर्फ एक तलाक का केस नहीं, यह बहस है क्या सपनों की कीमत सिर्फ महिलाएं चुकाती हैं या पुरुष भी। अब इन सब के बीच एक पीसीएस अफसर की जिंदगी का फैसला अब अदालत की मेज पर, जहां इश्क, संघर्ष और कानून तीनों गवाह हैं। फिलहाल ये तो थी स्टोरी,
जो अभी तक चलती आ रही थी, जो साल 2023 से शुरू हुई और 25 में आके रुक गई। लेकिन अब इस समय सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वहां पे आलोक मौर्य की फोटो वायरल हो रही है। वो गाना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। जी हाँ, अब इस केस में एक नया मोड़, जहां पर आलोक मौर्य ARO का एग्जाम देते हुए पाए गए और वहां पे उन्होंने खैर मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब आलोक मौर्य भी एक अफसर बनने की तलाश में हैं। उन्होंने बेजोड़ मेहनत की है और शायद वो अपना इंतकाम अपनी वाइफ से, अपनी ज्योति मौर्य से लेना चाहते हैं कि शायद वो किसी से कम नहीं है। खैर, ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारे समाज में, एक ऐसा केस जहां पे पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे आगे बढ़ाया, लेकिन रिश्तों के बीच में जो दूरियां आई, उन दूरियों की वजह से आज दोनों आमने सामने खड़े और समाज से ये कह रहे हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि इंसाफ किसके पाले में। आप अपनी राय, सुझाव जरूर हमें साझा करें। आने वाले समय में एक नए एपिसोड में फिर से नई मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।